हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। देखिए, हम लोग एक सवाल और करें। हाँ। तो सारे सवाल नए नहीं हैं, बस उसको हम जितना जानते हैं उसको कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है? वही ना है। हाँ। जैसे एक रेडियो 680 रुपए में बेचने पर रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाता है? 680। अच्छा, रेडियो को बेच रहे हैं 680 रुपए में। जो कह रहा है वही हम लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं ना लिख रहे हैं। नहीं। देखिए, यही ने कहा एक रेडियो 680 रुपए में बेचने पर रेडियो को हमने कितने में बेचा? 680 में। दुकानदार को 120 रुपया का घाटा हुआ। क्या हुआ यहाँ? 120 रुपया घाटा। मतलब लाभ हुआ कि हानि? हानि। वेरी गुड। यानी इसको क्या हुआ? 120 रुपए की हानि हुई। यानी जब रेडियो 680 रुपए में बेचता है तो 120 रुपए का घाटा होता है, यानी 120 रुपए की हानि होती है। अब वो चाह क्या रहा है कि 120 रुपया लाभ चाह रहा है। 120 क्या चाह रहा है? लाभ चाह रहा है। तो रेडियो को कितने में बेचना पड़ेगा? रेडियो को कितने में बेचना पड़ेगा? तो ये हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बेचने वाला मूल्य ही विक्रय मूल्य है। हाँ। यहाँ पर बताइए मुझे, ये 680 रुपए में बेच रहा है और 120 रुपए की हानि हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि हानि कितने रुपए की हो रही है? 120। 120 रुपए की। वेरी गुड। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 680। 600 कितना है? 680। 680। क्या यहाँ पर क्रय मूल्य हमें पता है? नहीं। नहीं। तो अगर क्रय मूल्य हमें नहीं पता है तो क्रय मूल्य को हम क्या मान लेते हैं? हमारे पास हानि का सूत्र क्या है? हानि वाला सूत्र मुझे बताइए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। वेरी गुड। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा रहता है उसे से घटा देते हैं। हानि कितने की हो रही है? 120। 120। क्रय मूल्य कितना है? X। क्या मान लें? X। विक्रय मूल्य क्या है? 680। 680। ठीक। तो x का मान कितना हो गया? पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस 120 धन 680 जोड़िए कितना हुआ? 700। कितना हुआ? 800। फिर से जोड़िए 800। कितना हुआ? 800। क्रय मूल्य कितना हुआ? 800। तो जब हमें ये पता चल गया कि रेडियो कितने में खरीदा था, पता चल गया। हाँ। लाभ कितना चाह रहा है? 120। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बच्चा? लाभ विक्रय माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वेरी गुड। देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आप ही लोग करवा रहे हैं। लाभ कितना लिखें? 120। विक्रय मूल्य कितना माने? X। कितना माने बताइए। विक्रय मूल्य पता है हमें? नहीं। क्या माने? X। यस। क्रय मूल्य पता है? हाँ। कितना है? 800। 800। वेरी गुड। 800। x बराबर क्या हो गया? 800 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस कितना आ गया? 920। 920। कौन उत्तर मिल रहा है? हाँ। चौथा। 920। तो हमने कुछ नहीं किया, नहीं। सब आप ही लोग किए। तो इसमें क्या था? एक रेडियो जब 680 रुपए में बेच रहा था तो उसको कितना घाटा हो रहा था? 120 रुपए। उसी रेडियो को वो लाभ कमाना चाहता है 120 रुपये। तो सोचा कि यहाँ घाटा होगा लोग, तो सोचा कि कैसे रेडियो बेच के बवाल कर जाए, हमके लाभ भी 120 रुपया का हो जाए। तो कितने में बेचेगा? 920। कैसे आया भैया? यहाँ पर क्या है? 680 रुपये क्या है बेच रहा है,
तो 680 रुपये क्या है विक्रय विक्रय मूल्य 120 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी हानि कितना है 120 रुपये। तो हानि का सूत्र हमारे पास क्या है? तो हानि है 120, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, जो नहीं पता रहता है उसको क्या मान लेते हैं माइनस विक्रय मूल्य हो गया 680। पक्षांतर किए, अच्छा पक्षांतर हर जगह आ रहा है ना, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं पक्षांतर, ठीक है। तो ये इधर से इधर आ गया, तो माइनस से क्या हो गया प्लस, एक्स का मान क्या हो गया 8। हमें यानी क्रय मूल्य पता चल गया कितने में खरीदा। अब यहाँ पर कितना लाभ चाहता है 120, तो लाभ का सूत्र लगाएं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना है 120 रुपये, विक्रय मूल्य है x और क्रय मूल्य कितना है 800। चूंकि विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको x मान लिए, x को फिर पक्षांतर किए तो इधर आ गया तो जुड़ गया, तो कितना आ गया 920, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग एक सवाल और करें। देखिए इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, सारा चीज आप लोग जान रहे हैं और फिर आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। पूछें, एक दुकानदार है, पहले सवाल को पढ़िए ध्यान से। एक दुकानदार है, 15 मेज 500 प्रति मेज के भाव से, क्या ठो मेज खरीदा है 15 मेज। एक मेज का दाम कितना है 500 रुपया। और 20 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां खरीदा है 20 कुर्सियां 300 प्रति कुर्सी के भाव से, यानी एक कुर्सी कितने में मिल रहा है 300 रुपया में। क्या ठो कुर्सी खरीदा, क्या ठो कुर्सी खरीदा 20 कुर्सी। उसने उनकी धुलाई, धुलाई माने समझ रहे हैं धोना, यानी मेज कुर्सी खरीदा तो कपारे पे लाद के तो आएगा नहीं, कि रेलगाड़ी से आएगा, हवाई जहाज से आएगा, कैसे आएगा टेम्पो से गाड़ी घोड़ा से लाद के आएगा ना। वही धुलाई का पर 40 रुपया खर्च किया, यानी नजदीक में कहीं से लाया होगा बेचारा, तो 40 रुपया व्यय किया कहाँ धुलाई पे, ठीक। तो उसने मेजों तथा कुर्सियों में से, यानी मेज और कुर्सी में से प्रत्येक, यानी अलग अलग नहीं, मेज और कुर्सी सबहन के 380 के भाव से बेच दिया। यानी बेचत के सबहन का एक का दाम लेते हैं कि भैया चला 500 रुपया मेज का नहीं, 300 रुपया कुर्सी का नहीं, हम बीचे का एक दाम लगाओ थे कितना 380 रुपया, सब बेच दिया, ठीक। तो उसका उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, ये अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है कि कितने का खरीदा कितने का बेचा, लेकिन खरीदा होगा पता चल जाए कितने का खरीदा। अगर जैसे हम लोग गए खरीदने, अगर हमें पता चल जाए कि 15 मेज 500 रुपये का एक मेज मिल रहा है, तो 15 मेज कितने का मिलेगा, एक कुर्सी कितने की मिल रही है 300 रुपये की, तो 20 कुर्सी कितने की मिलेगी। अगर हम दुकानदार को कितना पैसा देंगे खरीदने के लिए, फिर वहाँ से ढो कर लाएंगे, 40 रुपया ढुलाई दिए, तो टोटल हमारे कितना खर्च होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लिखिए हम एक तरफ से, चलिए बताइएगा। ये हो गया दुकानदार, क्या ठो मेज खरीदा है, मेज खरीदा 15 ठो मेज खरीदा, और एक मेज का दाम कितना है 500 रुपया प्रति मेज, ऐसे लिख दे समझ जाएंगे ना। 500 रुपया प्रति मेज, लिख दे प्रति, जो कह रहा है वही मैं कर रहा हूँ बस। 15 मेज खरीदा, एक मेज कितने का खरीदा 500। क्या ठो कुर्सी खरीदा 20 ठो कुर्सी खरीदा, एक कुर्सी कितने का खरीदा 300 प्रति कुर्सी। और क्या किया भैया, खरीद तो लिया, अब उसको धुलाई भी किया, 40 रुपया, धुलाई कितना है 40 रुपया, 40 रुपया, ठीक। अब वो बेचा कैसे, ये तो खरीदने वाला है, ये क्या है खरीदने वाला, खरीदने वाला है।
ये सारी चीजें खरीदा है, और इधर मान लीजिए बेच रहा है, तो एक चाहे मेज रहे चाहे कुर्सी रहे, सबका दाम कितना है? 380 380 रुपया। तो पूछ रहा है कि लाभ बताइए और हानि बताइए, क्या होगा उसके, लाभ होगा कि हानि होगा। तो अगर हम लोग ये पता चल जाए कि खरीदे कितने का, अब बेचे कितने का, तो हमारा लाभ हानि नहीं निकल जाएगा ना। झिझिया हुआ है। अगर मैं कहता, अगर हम कहते कि एक मेज 100 रुपया का खरीदे और 120 रुपया में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ या हानि? सबसे पहला सवाल यही था ना हम लोगों का, कि एक कोई वस्तु था 100 रुपया में खरीदे, 120 रुपया में बेच दिए, तो बताइए लाभ हुआ या हानि? बहुत आसानी से बता देंगे, बताइए। लाभ हुआ 20 रुपए का। 20 रुपए का, बड़ा आसान है। लेकिन एक क्रय मूल्यवा को निकालने के लिए जितना तरह का सवाल हम लोग लगा रहे हैं, उसमें क्रय मूल्य कई तरीके से निकलवा रहा है ना। इसीलिए हमने सबसे पहले यही कहा था कि हमें ध्यान किस पर देना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पूछें आपसे कि भैया क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पूछें विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दिया है कि नहीं बताइए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चश्मा लगाना पड़ेगा ना। एक मेज 500 रुपया में, तब 15 मेज कितने में? 500 में 15 का गुड़ा। 500 में 15 का गुड़ा। गुड़ा करेंगे ना। अब देखिए यहाँ मेज के लिए, जब एक मेज 500 रुपये में, 15 मेज कितने में? 15 गुणे 500 होगा कि नहीं? 15 पचे 75 पे 2 7,500। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अरे भैया एक मेज 500 रुपया में, तो 15 मेज कितने रुपए में? ऐकिक नियम भी हमेशा आता है। जितना सवाल पढ़ेंगे उसमें ऐकिक नियम हमेशा आएगा, पक्षांतर हमेशा आएगा, ठीक है। तो एक का दिया है, 15 का पूछ रहा है, तो 15 का गुणा करें, यानी मेज खरीदा 7,500 रुपये का, ठीक। 7,500 रुपये का मेज खरीदा। और कुर्सी कितने का खरीदा बाबू? 300 रुपये का एक कुर्सी, तब 20 कुर्सी कितना खरीदा? गुड़ा कर देंगे। पूरा कर देंगे। फिर एक 6,000। तो 6,000 रुपये का खरीदा कुर्सी खरीदा। आई ढूलाइयो तो बेचारे का जोड़ाई, यह क्रय मूल्य हो जाएगी। नहीं जुड़ेगा, 40 रुपया जुड़ जाएगा। तो क्रय मूल्य पूरा क्या होगा? सबको जोड़ देंगे, यही ना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ भी ढुलाई रहता है, ढुलाई जुड़ता है, तभी क्रय मूल्य निकलता है। हम लोग कई सवाल लगाए हैं इस तरह के। तो जोड़िए 0 से 0, 4 5 13 7 6 13 13,540 रुपया। ये का हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर आप लोगों का अब दिमाग का इस्तेमाल होगा। एक मेज बेचे चाहे एक कुर्सी बेचे, तो 380 रुपया की है ना। तो मुझे ये बताइए कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे ये बताइए, मेज और कुर्सी कौन मेज है बाबू? 15 ठो मेज है। 15 ठो मेज है ना। एक मेज अगर 380 रुपया में बेचेंगे, और 15 मेज कितने में बेचेंगे? 380 में 15 का गुणा होगा। कै ठो कुर्सी है? 20। तो एक कुर्सी अगर 380 रुपया में बेचेंगे, तो 20 कुर्सी कितने में बेचेंगे? गुणा करेंगे। तो 15 शून्य शून्य, 15 बट्ठा 120 की शून्य हासिल लगल 12, 15 तिया 45 और 12 कितना हुआ बाबू? 57। देखिए गुणा भाग हमें नहीं आता, हम बताते हैं तो सब भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब बच्चे हमको सिखाएं गुणा भाग,
और चीज़ तो हम बता देते हैं, लेकिन बुरा भाग हमको भूल जाता है। अब बुरा भाग जब बच्चे बताते हैं तभी हमको याद आता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो सही है बुरा कि गलत है? सही है। अब गलत होगा तो आप ही लोगों की गलती होगा, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि मैं भूल जाता हूँ। 15 शून्य शून्य 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 3 45 और 12 कितना होगा 57। सही है। अब इसमें देखिए 1 0 2 0 8 दूनी 16 की 6 और हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7। दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा विक्रय मूल्य होगा ना? बताइए। 0 0 7 6 13 की 3 और 7 5 12 13,300 रुपया में बेचे और 13,540 रुपया में खरीदे। तो ये बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि? हानि। हमने बताया है कि कैसे पता चलेगा कि लाभ हानि है, बताइए क्या बताया है? कैसे पता चला कि हानि हो रही है? हाँ, कौन ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है। खरीदा तो बेचारा 13,540 रुपये, लेकिन बेच दिया 13,300 रुपये में, तो उसको हानि है ना हुई। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। कम है, तो क्या हुआ? हानि। ये तो पता चल गया हमें हानि हुई। तो लाभ वाला तो दोनों ऑप्शन कट जाएगा अपने आप है। लाभ तो हुआ ही नहीं। अब चाहे 250 आवे चाहे 240, वेरी गुड, सही है। जिसको नहीं आता कुछ लोग काने में ऐसे पेन लगा के गिराते हैं, करते हैं ना। तो अब हमें हानि निकालना होगा, तो किसमें से क्या घटाएंगे बताइए? मूल्य से विक्रय मूल्य। अब देखिए सब आप ही लोग बता रहे हैं, हम नहीं कुछ बता रहे हैं। क्रय मूल्य कितना है बताइए? 13,540 माइनस 13,300 कितना आ गया? 240 रुपया हानि। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। देखिए क्या था, दुकानदार जो है 15 ठो मेज खरीदा था और 20 ठो कुर्सी खरीदा था। एक ठो मेजिया 500 का खरीदा था, एक ठो कुर्सिया 300। खरीदने को खरीद लिया, लेकिन गाड़ी से जो ढोने में अपने घर लाया तो उसको 40 रुपया भाड़ा भी देना पड़ा, ढुलाई। तो कितने रुपए टोटल उसको दुकानदार को खर्च करने पड़े? तो एक मेज का दाम अगर 500 रुपया है तो 15 मेज का कितना हो जाएगा? एक नियम से गुणा कर दिए, 7500 रुपया। एक कुर्सी का 300 रुपया है तो 20 कुर्सी का कितना हो गया? गुणा कर दिए 6000। 40 रुपया ढुलाई है, तो जहाँ ढुलाई आती है हमने बताया था कि क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो इस ढुलाई को जोड़ेंगे, कहीं मरम्मत कराएंगे तो उसको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, 13,540 रुपया आ गया। अब बेचत के समय सबका एक का दाम लग रहा है, जैसे कुर्ते दाम नहीं लगता, जैसे सब्जी उब्जी बेचने जाते हैं तो अलगे अलगे नहीं करते, कहें भैया कुर्ते ले ला थोड़ा सा सस्ता है ना। 500 का मेज खरीदा था, 300 का कुर्सी खरीदा था, तो सबका कुर्ते दाम लगा दिया, सबका एक दाम लगा दिया, कितना? 380। तो 15 मेज का कितना हो गया? 380 में 15 का गुणा कर दिए 5700। कुर्सी कितना में बिका? 380 में 20 ठो कुर्सी थी, 12 का 20 का गुणा कर दिए 7600। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? दोनों का जोड़ दिए तब पता चला 13,300। अब देखिए बेच क्रय मूल्य यानी खरीदा था महंगा में, खरीदने वाला ज्यादा है, क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है? कम है। तो लाभ होगा कि हानि? क्योंकि हमने बताया था कि अगर कहीं क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो क्या होगी? हानि। अब कितना हानि होगा निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। 13,540 में से 13,300 घटा दिए, कितना आ गया? 240। कर लेंगे? इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा कर लेंगे? चलिए।